आज कर लेंगे। हाँ तो ध्यान रखो ना, सब क्लास का सब होगा अपनी। सर सभी क्लास तो सभी की है ना। मैं तो केवल बोल ही तो रहा हूँ शास्त्र को, आचार्य देव को। कोई क्लास में थोड़ा ना है। हम सब क्लास में बढ़िया। हैं। मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हो, सब स्टूडेंट हैं अपन लोग। सही बात है। अब वो क्या लगता है नवीन की क्लास में, इनकी क्लास तो ऐसी क्लास उनकी नहीं है, क्लास तो आचार्य देव की है। और जब हाँ। पलटेगा ना कि क्लास इसकी थोड़ी ना है भाई, क्लास तो आचार्य देव की है, कोई गलत हो तो बताओ। बात कर लेते हैं, कोई गलत बता रहे हो तो इसके अंदर उसमें चर्चा करी जा सकती है। लेकिन इनकी क्लास है, इनकी क्लास है, इनके प्रोजन है, प्रोजन इसके कहाँ से आ गई है भाई। प्रोजन तो सर्वज्ञ देव के हैं। समझ गए। और लगता है इसके प्रोजन है, इसके प्रोजन है, तो फिर हट जाता है व्यक्ति ऐसा। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सब सावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाद्युजयं धर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु कृष्ण। नमे समय साराय सानुभूत्या च कास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान् ठर्चिते। वन्दित सब सिद्धे धूमचलमणोऽयं गतिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुडिमणि केवली फणिनम्। ये बड़ा डायरेक्ट कर दे। हाँ। इस समय सारजी ग्रंथ, शैल विशुद्ध ज्ञान अधिकार। और आध्यात्म का चरम जिसके अंदर है, ऐसी गाथा नंबर 320। अध्यात्म तो बहुत जगह शास्त्रों में आपको मिल जाएगा, लेकिन समय सार जी जैसा अध्यात्म ना तो कहीं है, ना कहीं मिल सकता। मतलब आप पढ़ोगे ना गाथा तो अच्छे अच्छे की दृष्टि हिल जाए, ऐसी गाथा है ये वाली। लोगों ने गाथा को नकार दिया अपनी दृष्टि के चक्कर में, इस गाथा को। लेकिन आचार्य कुंदकुंद देव और अमृतचंद्र जैसे समर्थ आचार्य है, बताओ 1000 साल के अंदर कोई टीकाकार नहीं हो पाया इन गाथाओं का। 1000 साल के बाद अमरचंद आचार्य ने टीका लिखी इसकी। और आज हमारे भाग्य से 1000 साल बाद की पहले की टीका वो, और उससे भी 1000 साल पहले की गाथाएं आज हमारे सामने अगर हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अध्यात्म पकड़ना था अंदर में, इसलिए गाथाएं हैं। कहीं ना कहीं मेरे आत्महित के लिए, जो मुझ जीव का कल्याण होना है, मुझ जीव का मोक्ष में जाना है, उसके लिए ये गाथाओं की रचना हुई है वास्तव में। भवि भागन वच जोगे वशाय, भव्य भाग्यों के महाभाग्य से इन गाथाओं की रचना होगी। और पढ़ के सुन के जो समझ लेगा, उसका वास्ता है महाभाग्य समझना। ये गाथा इतनी इंपॉर्टेंट गाथा है। इस गाथा के ऊपर प्रवचन चाहो तो लाइन लगा दो इसके ऊपर। आध्यात्म सब पढ़ते हैं, लेकिन आध्यात्म की पराकाष्ठा जो इसमें होती है, वो किसी को समझ में नहीं आ सकती। वो केवल समझ में आई तो अजय कुंद कुंद देव ने लिखी, और दुनिया में डंका बजा दिया उस बात का। और उसके बाद आचार्य जैसे इनकी टीका इसके ऊपर, बहुत गजब की टीका है। साथ में पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं इसके साथ में। जो भी पढ़ता है इसकी टीका, तो जैसे आचार्य की टीका भले ही और गाथा भी ना पढ़ता हो, इस गाथा की टीका जरूर पढ़ता है। ऐसी गाथा है, लिख देंगे आगे दीवारों पर। गजब की भैया गाथा है ये। और स्वामी जी को तो बहुत प्रिय गाथा दी है अपने डेली के स्वाध्याय में, मतलब बहुत चिंता में लेते थे इस गाथा को। अब प्रश्न होता है कि ज्ञानी कर्ता भोक्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता ही है, यह कैसे है। इसका उत्तर दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। ज्ञानी जो होता है, एक होता है ज्ञान, एक होता है ज्ञानी। ज्ञान तो अकर्ता और अभोक्ता है। ज्ञान जो है ना, वो तो कैसा है, अकर्ता और अभोक्ता भोग है। तो नहीं। लेकिन जो ज्ञानी है, ज्ञानी कहना मतलब ज्ञान की वो पर्याय जो ज्ञान को देखती है, जिसकी दृष्टि में ज्ञान है, जिसके ज्ञान में ज्ञान है, जिसके चरित्र में ज्ञान है, वो जो ज्ञान की पर्याय है, वो भी अकर्ता और अभोक्ता है। नहीं नहीं, हमें तो तेरह गुण स्थानवर्ती जो है ना, वे अकर्ता भोक्ता है। कि भाई वे अकर्ता भोक्ता नहीं है। ये चौथे गुण स्थानवर्ती श्रावक ज्ञानी है ना, यहाँ उसकी बात चल रही, ज्ञानी
कि वो भी अकर्ता और अभोक्ता है? इसका उत्तर दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। देखो, आचार्य देव कितना करुणा करते हैं, दृष्टांत से समझाते हैं। जबकि मैं बताऊं आपको, जो सर्वज्ञ देव की वाणी होती है ना, जो दिव्य ध्वनि होती है सर्वज्ञ देव की, उसके अंदर दृष्टांत नहीं होते। दृष्टांत से रहित होती है वो वाणी, उसमें दृष्टांत नहीं आते। क्योंकि वो तो सर्वज्ञ देव तो अपने क्या अपने कहते, भाषा में समझ लिया। सर्वज्ञ देव तो सीधा बोलते हैं, वो दिव्य ध्वनि खिड़ती है उसके अंदर। ये एग्जाम्पल उदाहरण नहीं आते, एग्जाम्पल उदाहरण हम जैसे तुच्छ जीवों को समझाने के लिए आचार्य देव ने अपनी तरफ से दे रहे हैं इन दृष्टांत को। दृष्टांत भी ऐसा है इसके अंदर गजब का। गाथा पढ़ लेते हैं, देखो, याद कर लेना गाथा तो सही में। दिट्ठी जहे विणाणम अकारयम तह अवेदयम चेव जाय जाणय्य बंद मोखम अमुदयम निज्जरम चेव ज्यों नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं, कारक नहीं वेदक अहो, जाने ही कर मोद निर्जरा, बंद त्यों ही मोक्ष को। हम्म हम्म। गाथा दो लाइन की है इसकी, लगता है दो लाइनें हैं, इसकी दो लाइनें नहीं है। इन दो लाइनों के अंदर मोक्ष मार्ग है। इसके अंदर वो है जो कहीं नहीं है। खाने में तो खाना खाते हैं, रसगुल्ला आ जाए वो खाने के इंटरेस्ट वाले जीव को, तो उसको मजा आ जाता है। ऐसी ही गाथा है। गाथा अर्थ, शुरुआत दी, जैसे नेत्र। शुरुआत में क्या कहा? जैसे। जैसे माने कोई उदाहरण दे रहे हैं और सामने कोई सिद्धांत समझाएंगे उसके, इसलिए कहते हैं जैसे। जैसे नेत्र, क्या उठाया दृष्टांत? नेत्र। हम्म। नेत्र क्या काम करता है? अपना जो दृष्टि है, नेत्र है, क्या काम करता है? हम्म, देखता है। हालांकि लोग के अंदर तो कहते हैं देखता है, परमार्थ से दृष्टि से देखो तो नेत्र नहीं देखता, ज्ञान देखता है। लेकिन आचार्य देव ने जहाँ दृष्टि हमारी है वहीं से बात को उठाया। कह रहे हैं जैसे नेत्र देखता है, कहीं आग लगाए तो नेत्र आग लगाता है क्या? नेत्र उस आग से जलता है क्या? नहीं, नेत्र तो देखता है और बस। नेत्र उसको जलाता हो या नेत्र उससे जलता हो? नेत्र कुछ काम करता है उसके अंदर? क्या काम करता है नेत्र उसके अंदर? कोई कुछ कुछ भी लाता हो, सिगड़ी लाता हो, अंगीठी लगाता हो, उसे फूंक मारता हो, जलाता हो, नेत्र क्या काम करता है? सब सब काल के अंदर नेत्र क्या काम करता है? नहीं देखने का। नेत्र कुछ भी नहीं करता, ज्ञान करता है। कभी कुछ और काम कर लेता हो, कभी तो कर लेता हो। नेत्र कुछ नहीं करता। अब देखो पहाड़ है सामने, अब पहाड़ दृष्टि के अंदर आ गया, तो नेत्र ने क्या करा? नेत्र ने बनाया उसको, हटाया, क्या करा नेत्र ने उसको, बताओ। उसका स्वभाव ही नहीं है बनाने करने का। मात्र उसका आकार नेत्र के आकार के अंदर झलका, नेत्र के अंदर उसका आकार झलका, इतनी तो व्यवस्था है। ना नेत्र लाया, ना हटाया, ना बनाया, मात्र उसका आकार प्रतिबिंबित हुआ रेटिना के अंदर, आंख के अंदर, उसका झलक गया। और वो जो देखता है नेत्र, वो उस आकार को देखता है, बाह्य वस्तु को नहीं देखता। वो नेत्र किसे देखता है? वो जो आकार उसके अंदर बना, उस आकार को देखता है। और वो मोतियाबिंद आ जाए ना आंख के अंदर, और सामने कुछ वस्तु हो तो वो नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती भाई तेरे, अब क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि तेरी आंख के पर्दे पर वो उसका फोटो नहीं बन रहा। जो कैमरे वैमरे बने हैं ना, ये कहीं और से नहीं बने, ये नेत्र से ही बने, इससे कैमरा। ये फोटो स्टेट जो होती है और ये कैमरे जो बन गए, ये सब इस नेत्र के उदाहरण से बने हैं। नेत्र का उदाहरण, ना वहां जाए ना वो उसमें आए, लेकिन क्या करता है वो? मात्र उसको देखता है। व्यवस्था है कि भैया ऐसा यहाँ पर होगा तो व्यवस्था बन जाएगी। दर्पण के अंदर झलक जाएगा, दीवार के अंदर नहीं झलकेगा, नेत्र के अंदर झलकेगा। और कान के अंदर, नहीं झलकेगा। कान के अंदर नहीं झलकेगा। इंद्रिय तो कान भी है और इंद्रिय नेत्र भी है। हम्म। अब आपने पढ़ा था ना, अर्थावग्रह व्यंजनावग्रह पढ़े थे ना उसके अंदर। तो अवग्रह होता है जो टच करके जानता है इंद्रियों को, लेकिन इंद्रिय एक ऐसा होता है जो टच करके ना जानता है। उसके अंदर आंख और मन का उदाहरण आया ना, और बाकी चार इंद्रियां जो है वो टच करके जानती हैं।
पहले अर्थापग्रह होगा, फिर व्यंजना, पहले व्यंजनाग्रह होगा, फिर अर्थापग्रह होगा। तो इन इंद्रियों से सीधा अर्थापग्रह होता है। अब ये क्या है कि ये सब देख लेती है, जान लेती है, लेकिन बिना टच करे, बिना कहीं जाए, बिना कहीं से आए, बिल्कुल एकदम। हम्म, जैसे नेत्र दृश्य पदार्थों का, दृश्य माने जो दिखने में आ रहे हैं उन पदार्थों का कर्ता भोक्ता नहीं है, किंतु देखता ही है। उन पदार्थों को ना तो करता, न बनाता, न ले जाता। बस मात्र व्यवस्था क्या है कि वे उसके ज्ञान में, नेत्र में झलकते हैं, और नेत्र में झलके बिना रहते नहीं हैं। जहां जहां नेत्र जाए देखेगा, वो पदार्थ झलके बिना नहीं रहेगा। झलकने में उसके पदार्थ को आएगा ही आएगा। और नेत्र चाहेगी नहीं भाई, हमें तो ये बुरे पदार्थ नहीं झलकाने, हमें नहीं देखने भैया, तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। हाँ, तेरे अंदर नहीं आएंगी, इतनी व्यवस्था तो है। उसी प्रकार जैसे नेत्र कर्ता भोक्ता नहीं है, उसी प्रकार ज्ञान कारक तथा आवेदक है। न तो ज्ञान करता, न उसका वेदन करता। किसका? पर पदार्थों का। पर पदार्थ, जितने पुद्गल पदार्थ हैं, जिन्हें हम समझते हैं सारे दिन कि हम कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, हम ला रहे हैं, हम ले जा रहे हैं, इन सब का कर्ता ये ज्ञान नहीं है। अब बताओ, जिस शरीर का कर्ता अपने को समझ रहा था, वो अर्थी पे जा रहा है चार कंधों पर। जो दो टांग से तो जाया करता था, अब चार कंधों पे जा रहा। अब चार कंधों पे ले जा रहे हैं उसको। अब भाई, अब उसमें आग लगा रहे हैं, उठा रहे हैं, तो हिला हिल जा भाई अब जो थोड़ा बहुत। अब क्या दिक्कत आ गई तेरे को? है? अब क्यों नहीं हिलता चलता? क्योंकि ज्ञान बाद में अकारक है, वेदक नहीं। अभी जो वर्तमान में है ना, अभी जो स्पर्श इंद्रिय ज्ञान हो रहा है और आंख से ज्ञान हो रहा है, इस सब का भी ज्ञान अकारक और अवेदक है। ज्ञान करता वेदना उसका नहीं है। इंद्रिय कार्यों का, मन के कार्यों का, वो जो ज्ञान अंदर में बैठा, ज्ञान साम्राज्य, ज्ञान सम्राट, वो क्या है? उसका अकारक और अवेदक है। और बंध मोक्ष कर्मोदय निर्जरा को जानता ही है। सात तत्व हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। बंध कहने का मतलब उन्होंने इसके अंदर आश्रव पकड़ लिया, और मोक्ष और निर्जरा कहने के अंदर संवर पकड़ लिया इसके अंदर। यानी कि सातों तत्व इसके अंदर आ गया, जीव भी आ गया इसके अंदर, अन्य जीव भी आ गए, बंध, मोक्ष, संवर, निर्जरा सब इसके अंदर आ गई है। सात तत्व। सात तत्वों के जाने बिना मोक्ष नहीं, और सात तत्वों से रहित अपने आत्मा को देखे बिना मोक्ष नहीं। मजे की बात है। रसोई में जाए बिना भोजन नहीं, और रसोई में जाने मात्र से भोजन नहीं। रसोई में जाए और जा करके अपने पुरुष की सिद्धि करे तो भोजन प्राप्त हो। है? वो ज्ञान जो है, वो बंध और मोक्ष का अकारक है। उस ज्ञान के अंदर मोक्ष की भी जगह नहीं है। है? मोक्ष की जगह, अभी जो दुनिया मोक्ष के पीछे पागल है ना, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए, वो रखेगा कहाँ भाई उस ज्ञान को? उस ज्ञान के अंदर पता रखने की जगह कहाँ है? तेरे अंदर रखने की कोई जगह है उसको, केवल ज्ञान को, मोक्ष को? कि कहाँ रखेगा ये तो बताओ। तेरे अंदर घर में भरा पूरा हो, और सामान दे कोई है, गिलास पूरा पानी से भरा हुआ हो, कहे भाई साहब इसके अंदर एक लोटा पानी को घेर दो, तो भाई रखने की जगह तो हो इसके अंदर। रखूँ कहाँ इसके अंदर? ऐसे ही मेरा आत्मा ज्ञान स्वभावी, परिपूर्ण ज्ञान से लबालब भरा हुआ, जिसमें कुछ रखने की गुंजाइश ही नहीं है, न निकलने की गुंजाइश, न कुछ रखने की गुंजाइश, उस ज्ञान के अंदर मोक्ष कहाँ रखूंगा ये बताओ। तो मोक्ष कहाँ समाएगा उसके अंदर? केवल ज्ञान कहाँ समाएगा उसके अंदर? नहीं, केवल ज्ञान हो जाए मेरे को। तो जो ऐसी पर्यायों में अहम बुद्धि रखता है, वो अपने द्रव्य की प्रतीति नहीं करता। मुझे तो केवल ज्ञान होगा तो आनंद आएगा। अरे केवल ज्ञान होगा तो आनंद नहीं आएगा, वर्तमान के कषाय के काल में भी तो आनंद रूप है। जब तक ये बात नहीं समझेगा, तब तक वो केवल ज्ञान नहीं आएगा। अब इसके लिए पर्याय धर्म और द्रव्य धर्म, दो धर्म समझने पड़ेंगे। कौन से धर्म समझने पड़ेंगे? दो, द्रव्य धर्म और पर्याय धर्म। एक पर्याय। सक्रिय है, कि निष्क्रिय है। सक्रिय तत्व पर्याय है, और निष्क्रिय तत्व द्रव्य है। द्रव्य पर्याय में द्रव्य। नहीं आता, और पर्याय द्रव्य में नहीं आती। दोनों के दोनों भिन्न भिन्न। द्रव्य पर्याय में षटकारक लगते हैं। पर्याय, पर्याय से उत्पन्न हुई, पर्याय में उत्पन्न हुई, पर्याय के लिए उत्पन्न हुई। और द्रव्य कूटस्थ रहा, द्रव्य के अंदर षटकारक नहीं लगते। यदि पर्याय द्रव्य में आ जाए तो क्या होगा? बताओ, पर्याय का द्रव्य में आ जाए तो क्या होगा? द्रव्य चलायमान हो जाएगा।
हाँ बहुत सुंदर। द्रव्य चलायमान हो जाएगा, द्रव्य पर्याय में चली जाए, द्रव्य पर्याय में चला जाए तो क्या होगा? पूरा पर्याय कुंठित हो जाएगी। तो स्वभाव एक समय का ना पर्याय का। अगर पर्याय द्रव्य में आई तो एक समय की तो पर्याय कूटस्थ हो जाएगी, तो अगले समय की पर्याय कहाँ से आएगी? वो द्रव्य पर्याय में चला गया तो एक समय में नष्ट हो जाएगा। ये सिद्धांतों की पराकाष्ठा दुनिया में कोई नहीं समझ सका, ये समझ लो आप। इतने महान सिद्धांत की परा ये मोक्ष की पराकाष्ठा है, जहाँ मोक्ष की भी दरकार नहीं है। ये मोक्ष की पराकाष्ठा है, जहाँ मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। मुमुक्षु कहते हैं ना, तो मोक्ष की इच्छा तो करता है। कहने लगा भैया मोक्ष की जिसे इच्छा नहीं है उसे मुमुक्षु कहते हैं। ज्ञान, जो ज्ञान का पर्वत अखंड कूटस्थ पिंड है, उस ज्ञान के पर्वत को बंध की दरकार नहीं है, मुक्ति दरकार दरकार नहीं है। और यह खाली भगवान का और हमारा ज्ञान नहीं है, निगोद से लेकर के अनंत अनंत शील परमेष्टि भगवान तक सबके ज्ञान की ही बात है। सबका ज्ञान अकारक और अवेदक है। कौन मानेगा बताओ? ये जो वेदन है ना, जितना वेदन कषाय राग द्वेष मोह जितना भी कुछ है, वो सब तो पर्याय के अंदर है। द्रव्य के अंदर कहाँ है ये बताना। द्रव्य तो अखंड तेरे स्वरूप है। द्रव्य के अंदर ये सब राग द्वेष मोह कषाय कलेश हैं क्या, जिन्हें तो अपना मां समझता है, जिन्हें हटाने की कोशिश करता है? वो तो खुद ही नाश को प्राप्त हो रहे हैं प्रत्येक समय के अंदर। और जो राग द्वेष है, कितने समय का है? एक समय की पर्याय के अंदर है। और उस समय प्रति समय नाश को प्राप्त हो रहा कि नहीं हो रहा? स्वयं प्रति समय नाश को रुक सकता है क्या? तेरे कहने से जा नहीं रहा, तेरे कहने से रुक नहीं रहा, तेरे कहने से जा नहीं रहा। और तू क्या कर सको, लपेट के बैठा अपने से। मैं हूं पर द्रव्य पर भावम इति हेयम। पर द्रव्य है, पर भाव है, सो हे है। और यहाँ तो पर द्रव्य की बात उसकी नहीं कर रहे कि जो पर द्रव्य है, जो बाहर का द्रव्य है। यहाँ तो जो पर्याय के अंदर जो अपने राग द्वेष उठ रहे हैं, या सम्यक दर्शन उठ रहा है, या मोक्ष उठ रहा है, उसको भी पर द्रव्य की बात करते हैं। वो भी क्या है? वही पर द्रव्य है। गुण स्थान तो मेरे हैं कि नहीं है? मैं पहले से चौथे में गया, चौथे से पांचवें में गया, पांचवें से छठे में गया, मैं मुनि बन गया, मैंने श्रेणी मांड दी, अनंत बन गए, मैंने समोषण रचवाया है, केवल ज्ञान लगवाया, इंद्र को बुलाया, इंद्र आया मेरे पुण्य की वैभव से, और इंद्र ने समोषण की रचना करी, इतना बड़ा वैभव इंद्र ने लगा दिया। ये कौन कर रहा है ये सब? कौन कर रहा है सब? है? पर्याय। गाथा याद है? गुण स्थान पुद्गल के हैं। बताओ कौन सी गाथा पढ़ी थी? गुण स्थान गद के। इतनी इंपॉर्टेंट बात क्यों नहीं याद रखते बताओ आप लोग? आप इतनी बार पढ़ा चुके, कई बार आ चुके स्वाध्याय में, इतनी इंपॉर्टेंट बात है, मतलब समझ लो सारा साल यहीं पे ही है। पानी के लिए सब कुछ करोगे, कुएं के पास चले जाओगे और कुएं में बाल्टी डुबो दोगे और निकालोगे तो प्यास बुझेगी। गड्ढों में से तो पानी मिलेगा नहीं, लेकिन कुएं में भी बाल्टी लगा करके डुबो करके निकाल के छियानी जीवानी करके जब पानी मिलेगा। क्यों नहीं इतना अभ्यास करते भाई? गाथा नंबर पर समय की 13 नंबर गाथा कौन सी है? हैं? मध्यम गुण ठाने ये तो सेवंती थे हाँ सुधनया बिल्कुल, ये भी विन्या याद नहीं आ रहा। संसारी सबके शुद्धाऊं शुद्धनया। मग्गण गुंठाणे चौदसी ये हवंती ते, क्या कहा? अशुद्ध नया। अशुद्ध नया नया। आगे बन क्या है? विण्ण या संसारे सब विन्या वैसे। संसारी सबे शुद्धाऊं शुद्ध ये नया। गाथाएं तो ऐसी गाथाएं हैं, लिख कर रख लो। मतलब ये तो गजब की गाथाएं, ऐसी ऐसी गाथाएं, ये मूल मंत्र है मोक्ष के। ये तो अपने महाभाग्य से ये मंत्र हमें मिल गए और सामने खुली है। अब जीव की रुचि ना हो तो ऐसे पढ़ता है जैसे किताब पढ़ ली हो भाई। इसको पता ही नहीं मध्यम गुण लगा ठाने। कि सामने से रतन निकल गए ठीक है और ये ठीक अपने है। कूड़े को देखता रह गया। और राजा निकला ना चक्रवर्ती, और बोला एक वो भिखारी से, भंगन से, कि बता तुझे क्या चाहिए। चक्रवर्ती से, तू बोल तो क्या लेगा है? कहने लगा, ये झाड़ू पुरानी होगी तो झाड़ू दिलवा दो बस। ऐसे ही तू विषय कसायों में मस्त रहा, और इस समय सार और ये गाथाएं तेरे आगे से निकल के चली गई। बताओ, कमाल की बात देख। विण्णया संसारी सर्वे शुद्धाओ शुद्धनया मग्गण गुंठाणे ही चौदसी हवंती तह अशुद्धनया। ये मागण स्थान गुण स्थान और जीव समाज 14 है ना तीनों। मागण स्थान भी 14, जीव समाज भी 14, और गुण स्थान भी 14। 14। ये सब पुद्गल के कहे हैं। बताओ समय सारजी में कहाँ पढ़ा था? बताओ समय सारजी में कहाँ पढ़ा था? आजीव अधिकार की सभी गाथाएं पढ़ी थी, 50 से लेकर 55 तक की, जिसके अंदर 6 गाथाएं थी ना।
उसके अंदर दिया था ये गुण स्थान जो हैं ये पुद्गल के हैं। अब मंजुला जी आएगी आएगी लो आज। मैं याद ही कर रहा था ये आएगी क्लास में। ये मतलब सुने मतलब थोड़ा विचार कर लेना इनके बारे में अगर रुक करके कि आचार्य देव कहने क्या चाह रहे हैं, द्रव्य अलग है पर्याय अलग है, द्रव्य कूटस्थ है अखंड है। ये सारा निर्णय करेगी पर्याय, द्रव्य निर्णय करता नहीं है, द्रव्य निर्णय में जाता नहीं है। ये सारा निर्णय पर्याय करती है, लेकिन एक समय की पर्याय के षटकारक पर्याय अपने लिए अपने में अपने से अपने द्वारा करती है। द्रव्य अपना स्वभाव छोड़कर पर्याय में जाए नहीं और पर्याय अपना स्वभाव छोड़ करके द्रव्य में आए नहीं। द्रव्य मात्र पर्याय की तरफ दृष्टि करती है बस। जैसे हम दर्पण की तरफ मात्र क्या करते हैं, दर्पण में घुस जाते हैं क्या, दर्पण की तरफ क्या करते हैं, दृष्टि करते हैं। दृष्टि। अब दर्पण के सामने महल हो तो महल झलकता है, और कुटिया हो तो कुटिया झलकती है। ऐसे ही इस पर्याय के सामने परद्रव्य हो तो परद्रव्य झलकता है, और स्वद्रव्य हो तो स्वद्रव्य झलकता है। आनंद जो पर्याय में आता है ना, वो पर्याय का आनंद पर्याय के अंदर है, द्रव्य अपना आनंद नहीं देता। द्रव्य अगर दे दे तो द्रव्य कम पड़ जाए, द्रव्य कहाँ से देगा, द्रव्य देने की व्यवस्था नहीं है क्योंकि वो निष्क्रिय है। कैसे दे, दे नहीं सकता द्रव्य अपना, अपना कुछ भी देने में समर्थ नहीं है। मात्र पर्याय द्रव्य की तरफ देखती है। वो दृष्टांत लेते हैं ना अपन लोग के यहाँ कि ये डॉक्टर साहब थे, और डॉक्टर साहब के यहाँ एक शादी होगी बिना पढ़ी की, अब वो कौन बन गई, उसे के लोग डॉक्टरनी। क्या कहेंगे, डॉक्टरनी। डॉक्टर नहीं है। और कोई सेठ हो और उसके यहाँ भिखारी की शादी होगी तो वो कौन बन गई अब जा, सेठानी। सेठानी। वो बन गई सेठानी। बताओ, घर में आते सेठानी बन गई है। और कोई राजा हो और किसी गरीब से शादी कर ले तो वो कौन बन गई अब, रानी। रानी पटरानी महारानी, क्या बन गई। बताओ, स्थिति तो वही की वही है कि नहीं है। राजा ने कुछ दिया अपना उसको, राजा ने कुछ नाम। दिया नहीं, उसने नाम राजा दिया को कुछ भाई, लिया नहीं, एक नाम राजा दिया। को स्वीकार किया, वो पटरानी महारानी रानी बन गई। इतनी बात सही केवल। इसलिए पर्याय को स्त्री की उपमा है और द्रव्य को पुरुष की उपमा है। तो पता है, द्रव्य जो है ना उसको पुरुष की उपमा है, वो पर्याय को स्त्री की उपमा है। स्त्री समर्पण करती है किसके प्रति, पुरुष के प्रति। हमारे यहाँ तो यही व्यवस्था है ना हिंदुस्तान के अंदर। अब वो विदेशों में तो ऐसी व्यवस्था नहीं है, वो क्या कहने लगे भाई हम भी कमाएंगे, हम भी अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। देख लेना उसने कि ये पुरुष जो है ना राज करता है हमारे ऊपर, दादागिरी करता है। करता क्यों है, क्योंकि कमाता है। कहना बेटा दादागिरी निकालेंगे तेरी और हम भी कमाएंगे। देख लेना उन्होंने, कहने लगे दादागिरी करता क्यों है, तो समझ के कहने लगे कमाता है ना इसलिए करता है। ये घर के काम को समझता नहीं है, लेकिन घर का काम भी सबसे इंपॉर्टेंट काम है। घर का काम कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम घर का काम है। चलो वो तो बात अलग है। लेकिन यहाँ जैसे स्त्री पुरुष के प्रति समर्पण करती है, ऐसे ही ये पर्याय द्रव्य के प्रति समर्पण करती है। क्या समर्पण करती है, ये द्रव्य ही सर्वस्व है और इसमें कोई लेने की और ले जाने की व्यवस्था नहीं है। ऐसा समर्पण करने से वो पर्याय द्रव्य में हो जाती है, वो आनंदित हो जाती है। ऐसा। हम्म। जैसे इस जगत में, इस जगत में माने ये जो दुनिया है लोक है, जगत माने जगत है, तीन शब्द हैं, बिना मात्रा के बिना कोमा के बिना ब्रैकेट के तीन शब्द हैं। और क्या समाया है इसके अंदर, पूरा का पूरा जगत माने पूरा द्रव्य है, पूरे गुण उनकी पूरी पर्याय है, पूरा का पूरा सब कुछ समा गया जगत के अंदर इन तीन शब्दों के अंदर। जगत। हम्म। जैसे इस जगत में नेत्र दृश्य पदार्थों से जो देखने में आने योग्य हैं, दृश्य माने जो देखने में आने योग्य हैं उसे बोलते हैं दृश्य पदार्थ। हम्म। अत्यंत भिन्नता के कारण, ये तो इतनी महिमा स्वामी जी ने शब्दों की गाई ना, इतनी महिमा स्वामी ने शब्दों की गाई कि लोगों को लगा भाई कुछ तो बात इसके अंदर है। तब जाके लोगों ने सुनना शुरू करा कि भाई किसी महिमा है कि कहना क्या चाह रहे हैं इसके अंदर। देखो पढ़ते थे, हाँ ठीक है भैया, नहीं यहाँ पर पढ़ लिया ना, पढ़ लिया चलो भैया आगे। दृश्य पदार्थों से अत्यंत भिन्नता के कारण, कैसी है वो दृष्टि पदार्थों से, अत्यंत भिन्न, भिन्न, थोड़ी बहुत भिन्न कि अत्यंत भिन्न, अत्यंत भिन्न। अत्यंत भिन्न है। उसे करने वेदने भोगने में असमर्थ होने से, है उसे करने वेदने में असमर्थ माने यहाँ कोई दीनता हीनता का शब्द नहीं है असमर्थ। असमर्थ अत्यंत, असमर्थ अत्यंत भावपूर्ण शब्द है इसके अंदर, यहाँ पर अत्यंत मजबूती वाला शब्द है। असमर्थ है माने वो तो भोग नहीं सकती, नहीं मतलब वो तो भोगेगी नहीं कभी भी। ऐसा अनुमान है ना, अपने अनुमान, एक अनुमान है तर्क युक्ति अनुमान आगम, देखे आपने अनुमान शब्द दिया, तो अनुमान माने अपने अंदाजा वाला अनुमान नहीं है,
अनुमान मैंने सर्टेन, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा असमर्थ माने कोई मजबूरी नहीं है, असमर्थ है। असमर्थ माने सिद्धांत है, करने भोगने में असमर्थ है। ऐसे ही दृश्य पदार्थों को, जो दिखने में योग्य पदार्थ हैं, उनको ना तो करता है और ना भोगता है। यदि ऐसा ना हो तो अग्नि को देखने, यदि ऐसा ना हो, यदि अग्नि में प्रवेश ना करता हो, अग्नि उसमें प्रवेश ना करती हो और वो अग्नि में प्रवेश ना करता हो, यदि ऐसा ना हो और दोनों प्रवेश कर जाएं एक दूसरे के अंदर, अग्नि आंख में प्रवेश कर जाए और आंख अग्नि में प्रवेश कर जाए, तो यदि ऐसा ना हो तो अग्नि को देखने से संधु क्षण की भांति, नीचे दो और दिए इसके अंदर, एक तो पाठांतर विद्या जो दिट्ठी जाणन है ना, जो पहला शब्द दिट्ठी जहे वणाणम, दिट्ठी जहे वणाणम, दिट्ठी जहे नाणम, जैसे दृष्टि है ऐसे ही ज्ञान, दिट्ठी जहे वणाणम, जैसे दृष्टि है वैसे ही ज्ञान है। लगा दिया ना उन्होंने, सामने सामने दिखा दिया। तो दिट्ठी संयम डाणम, दिट्ठी खयम डाणम, दो शब्द इसके अंदर और आते हैं गाथाओं के अंदर कहीं ना कहीं, तो दोनों से ही पढ़ सकते हैं उसको, अर्थ एक ही है सबका। यदि ऐसा ना हो तो अग्नि को देखने संदू क्षण की भांति, संदू क्षण माने संदूकण, अग्नि जलाने वाला पदार्थ, अग्नि को चेताने वाली वस्तु। अग्नि को जलाने जलाने लाइटर होता है ना घर के अंदर, देखा होगा हमें लाइटर, तो लाइटर क्या हम्म, करता है, अग्नि को जलाता है। वो संदू क्षण, कितना मतलब क्षण होता है ना उसके अंदर, और कैसे जलता है, एकदम क्षण के लिए जलता है वो, ये क्षण क्या कर देता है उस अग्नि को, जला देता है, पूरी अग्नि अग्नि कर देता है उसके अंदर। ऐसे उस संदू क्षण की भांति अपने को, नेत्र को अग्नि का कर्तव्य जलाना, जैसे वो लाइटर ने अग्नि को जलाया, गैस को जलाया, ऐसे ही आंख अग्नि को नहीं जलाती है। आंख ने कहा ये जल जाओ है। अब तो ऐसी चीज आने लगी ना कि भाई सोचो, और सोचो एसी ऑन हो जाए तो एसी ऑन, कह दो मुंह से एसी ऑन हो जाए तो एसी ऑन हो जाता है, बंद हो जाए तो बंद हो जाता है, पंखा को चल जाए तो चल जाता है, बंद को बंद हो जाता है, कहने मात्र से ही कह दो बस आप। लेकिन आंख के अंदर ऐसा नहीं है, आंख को देखने से ही चल जाए ऐसा नहीं हो सकता, वो जो शब्द पकड़ता है। संधु क्षण की भांति अपने को, नेत्र को अग्नि का कर्तव्य जलाना, और लोहे के गोले की भांति अपने को, नेत्र को अग्नि का अनुभव दुर्निवार होना चाहिए है। तीन चीजें इसके अंदर ली, एक तो संदूषण की भांति अग्नि को, दूसरा अग्नि को जलाना, और तीसरा अग्नि का अनुभव करना। लोहे का गोला लिया, क्या पकड़ा इन्होंने, लोहे का गोला। अग्नि तो लकड़ी की भी होती है, लेकिन यहाँ क्या लिया, लोहे का गोला। गोला। लोहे के गोले में और लकड़ी की अग्नि में क्या फर्क होता है, कि लकड़ी की अग्नि में धुआं निकलता है, लोहे की गोली में, गोले में धुआं निकलता नहीं। नहीं है। और धुआं बहुत ज्यादा हो तो अग्नि दिखती नहीं है, लेकिन लोहे का गोला तो स्पष्ट दिखता है एकदम सामने रखा हुआ, ना तो उसमें अग्नि है ना ज्वाला है, दोनों चीजें नहीं है। और लकड़ी की अग्नि में ज्वाला भी है और धुआं भी है, लेकिन लोहे का गोला स्पष्ट दिखता है एकदम, अग्नि इतनी धुआं हुआ में ना दिखाई दे, लेकिन लोहे का गोला तो बिल्कुल एकदम आंखों से एकदम क्या दिखता है, एकदम लाल। स्पष्ट। हाँ, लोहे की गोले की भांति अपने को, नेत्र को अग्नि का अनुभव दुर्निवार होना चाहिए। अर्थात यदि नेत्र दृश्य पदार्थों को कर्ता और भोक्ता हो तो नेत्र के द्वारा अग्नि जलनी चाहिए, और नेत्र को अग्नि की उष्णता का अनुभव होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। इसलिए नेत्र दृश्य पदार्थ का कर्ता भोक्ता नहीं है। हम्म। किंतु केवल दर्शन मात्र स्वभाव वाला होने से वह नेत्र सबको मात्र देखता ही है, देख लेता है सबको, भंगी को भंगी देख लेगा, चमार को चमार देख लेगा, सबको देख लेगा। और मजे की बात देखो, आप किसी टच हो जाओ नीच गोत्र से, तो आपको आगे नहाना पड़ेगा। लेकिन आंख के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आंख ने कोई गंदा पदार्थ देख लिया, आंख को धोना पड़ेगा। है व्यवस्था आंख के अंदर ऐसी, कि भैया आंख ने आज बहुत कूड़ा मल देख लिया, बहुत बहुत कसाई देख ली है, तो आंख को धो गई आज, है ऐसा ऐसा, वो आंख बंद कर लेगा, नहीं नहीं हम देखते नहीं है। लेकिन आंख को धोने की व्यवस्था नहीं है। क्यों?
क्योंकि उसका स्वभाव टच होकर के वस्तु को ग्रहण करना नहीं है, उसका स्वभाव देखना मात्र है। इसी प्रकार ज्ञान भी, क्या कहा, इसी प्रकार, ज्ञान भी। इसी भी प्रकार ज्ञान भी। पूरे शास्त्र के अंदर ज्ञान की महिमा गाई। क्योंकि ज्ञान के द्वारा आत्मा पकड़ में आता है और ज्ञान के लक्षण पहचानवाए। जिसने ज्ञान पहचान लिया उसने आत्मा पहचान लिया, और जिसने आत्मा पहचान लिया उसने पूरा ज्ञान पहचान लिया। मात्र ज्ञान के द्वारा एक मोक्ष सिद्धि हो जाती है, एक ज्ञान के द्वारा। लेकिन क्षेत्रक्षम ज्ञान नहीं, इंद्रिय ज्ञान नहीं, पर्याय वाला ज्ञान नहीं, बदलता हुआ ज्ञान नहीं। कौन सा ज्ञान? अखंड कूटस्थ जो ज्ञान बैठा हुआ, उस ज्ञान की बात चलती है यहाँ पर। इसी प्रकार ज्ञान भी स्वयं नेत्र की भांति देखने वाला होने से कर्म से अत्यंत भिन्नता के कारण, किससे? कर्म से अत्यंत भिन्नता भिन्न। के कारण। कर्म की कितनी अवस्थाएं होती हैं बताओ, कौन बताएगा? 10 अवस्थाएं। हाँ, कौन कौन सी? उत्कर्षण, अपकर्षण, अब क्रम से संक्रमण। बोलो, ऐसे तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा ना, फिर तो पढ़ के जाएंगे। बंध, उदय, सत्ता, उदय, उद्वीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निधत्य, निकाचित। ये 10 अवस्थाएं कर्मों की है कि नहीं है? इन 10 अवस्थाएं कर्मों के अंदर कहीं ज्ञान आया है इसके अंदर? और ये कह रहे नहीं। कर्म से भिन्नता है कारण। तो कर्म से भिन्नता मतलब कर्म की 10 अवस्थाओं से भिन्नता। अब बताओ, उपशम जीव ने करा कि नहीं करा? क्षय उपशम जीव ने करा कि नहीं करा? संक्रमण जीव ने करा कि नहीं करा? कहते तो हैं, शास्त्रों के अंदर तो कथन है कि है। तो जहां ऐसा कथन है वहां लगाना चाहिए ये कथन व्यवहार का है। क्या लगाना चाहिए वहां पर? कथन व्यवहार का। ये सब कथन व्यवहार का है। ऐसा है नहीं, एम ना थी, ऐसा है नहीं, ऐसा व्यवहार से कहा गया है। मम्मी की साड़ी, मम्मी की साड़ी नहीं बन सकती, मम्मी की साड़ी होना पड़ेगा। मम्मी की साड़ी कही गई है तो व्यवहार से ही कही गई है कि मम्मी की साड़ी होती नहीं है, साड़ी की मम्मी होती नहीं है, दोनों के दोनों अलग अलग हैं। ऐसे ही ज्ञान में कर्म कहे गए हैं, सो मात्र व्यवहार से कहा गया है, एम ना थी ऐसा नहीं है। कर्म से अत्यंत भिन्नता के कारण समस्त कर्म भिन्न कर दिए। अब उसके अंदर उदय, उपशम, क्षयोपशम, क्षय, केवल ज्ञान के अंदर केवल ज्ञानावरणी कर्म, और सब किससे भिन्न कर दिए? सब ज्ञान से भिन्न कर दिए। अब मुक्ति की भी दरकार नहीं है। जिसको मुक्ति की दरकार नहीं है उसके चरणों में मुक्ति झक्के आती है, और जो मुक्ति के पीछे लगा है वो मुक्ति उससे दूर भाग जाती है। अब मुझे मुक्ति की दरकार नहीं है, जब आना हो आ जाए, रखूंगा कहाँ? कर्म से अत्यंत भिन्नता के कारण निश्चय से उसके करने, वेदने, भोगने, करने में और भोगने में असमर्थ होने से ज्ञान क्या है? मिथ्या दृष्टि का ज्ञान कि समय दृष्टि का ज्ञान? किसके ज्ञान की बात कर रहे हैं? किसके ज्ञान की बात कर रहे हैं? मिथ्या दृष्टि के, समय दृष्टि के? बोला करो फटाफट फटाफट, ऐसे तो चुप बैठ जाते हो ना तो फिर मजा नहीं आता, बोले। सामान्य हैं? सामान्य ज्ञान की बात। हाँ, ये ऐसा मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि का फर्क नहीं है यहाँ पर। ये मिथ्या दृष्टि और समय दृष्टि पर्याय है, कर्मों के क्षय समुदय है ये। वहां केवल ज्ञान को भी कर्मों का क्षय बताया कि कर्मों के क्षय से केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। वास्तव में स्वभाव में केवल ज्ञान नहीं, स्वभाव में सामान्य ज्ञान है, स्वभाव में ज्ञान है। अब हीरा पहन लो आप, ये सोना पहन लो, आया कहाँ से है ये सब आए कहाँ से हैं? ये सब रफ एकदम खान से निकल करके, सामान्य से। कर्म को असमर्थ होने से वो ज्ञान उस कर्मों की सब अवस्थाओं को करने भोगने में कैसा है? असमर्थ है, समर्थ नहीं है। ऐसा होने से कर्मों को ना तो करता है और ना वेदता है, भोगता है, किंतु केवल ज्ञान मात्र स्वभाव वाला। क्या है स्वभाव वाला? ज्ञान मात्र। जैसे नेत्र का पदार्थ स्वभाव क्या था? दृश्य पदार्थ को देखने मात्र। ऐसे ही ज्ञान का पदार्थ क्या है? ज्ञान मात्र, जानने का स्वभाव वाला। जानने का स्वभाव वाले पर्याय है जाननहार, रहने वाला। क्या है? जाननहार। ज्ञान में रहने वाला। तीहूं जग का जाननहार, आज जनाया है। आलोकित है निज लोक, मोह भगाया है। भाग्या वो तंबू खड़ गया मोह के, आंधी चल पड़ी ज्ञान की, सब मोह का तंबू खड़ गया। ये बंद भी वो ज्ञान नहीं करता,
पर्याय में समय दर्शन ज्ञान नहीं करता, मिथ्यात ज्ञान नहीं करता। ज्ञान तो उस मिथ्यात को भी जानता है और समय को भी जानता है, केवल ज्ञान को भी जानता है, और सब अवस्थाओं को ज्ञान की वो ज्ञान जानता है। मति ज्ञान को ज्ञान जानता है, शुद्ध ज्ञान को ज्ञान जानता है, केवल ज्ञान को ज्ञान जानता जान है, अवधि मने पर्याय ज्ञान को ज्ञान जानता जान है, क्योंकि ये सब ज्ञान पर्याय हैं और ज्ञान अखंड पीछे बैठा है, कूटस्थ है। अब समझ में आएगा धर्म किसे कहते हैं। कुछ फर्क तो पड़ता नहीं, मैं सुन तो लिया, मैं तो तुम्हें तो लगता ही नहीं। हमें लगे कहाँ से भाई, तू देखता नहीं है तो लगे कहाँ से हो तेरे को। असमर्थ होने से कर्म को ना तो करता है और न कर्म को भोगता है, किंतु केवल ज्ञान मात्र स्वभाव वाला, जानने के स्वभाव वाला होने से कर्म के बंध का तथा मोक्ष को और कर्म के उदय को तथा निर्जरा को मात्र जानता ही है। शब्द दिया, मात्र जानता ही है। ही है, करता नहीं। हाँ, वो पर्याय वैसे दिखती है, जैसे आप भगवान आत्मा है, पर्याय उसका वेदन करती है तो पर्याय के अंदर झलकन पर्याय में आती है, वो पर्याय से आनंद का अनुभव करती है। लेकिन ऐसा होने से पर्याय द्रव्य में, द्रव्य पर्याय में नहीं जाती है। कपड़ा फट जाता है ना, आपका कपड़ा फट जाए और आप क्या करते हो, रफू करा लेते हो उसको, तो रफू कराते हो, तो रफू कराने से वो पता नहीं लगता उसका, कि भाई पता लगना चाहिए उसका। कैसे लगता है, बिल्कुल एक से है कि नहीं है। रफू कराने से एक से हुए कि नहीं हुए। यही फर्क है। दिखने पता ना लगे, ऐसा कर, एक से नहीं हुए, एक से नहीं हुए। पता ना लगे बस, ऐसा कर पता ना लगे। ऐसे द्रव्य पर्याय कैसे कि एक में होगी पता ना लगे, लेकिन ऐसे पता ना लगने पर भी दोनों कैसी हैं, आवाज दोनों की दोनों। नहीं है। ये अखंड कूटस्थ जो एक द्रव्य है, वो जीव के आज तक अनादिकाल दृष्टि में नहीं बना, इसलिए इसको समय दर्शन नहीं हुआ। और समय दर्शन कब हो जाएगा इसको, जिस क्षण पर्याय अपना पर्याय अपना अहम छोड़ करके, क्या कहा, पर्याय अब मैं कुछ हूं, मैं सम्य दृष्टि हूं, मैं मिथ्या दृष्टि हूं, मैं केवल ज्ञानी हूं, मैं मोक्ष स्वरूपी हूं, हैं, मैं बंद करती हूं, मैं मोक्ष करती हूं, मैं कर्मों को हटाती हूं, मैं कर्मों को लाती हूं, हैं, मैं अपना वेदन करती हूं, मैं आत्मा का वेदन करती हूं, ऐसा विकल्प कल्पनाएं छोड़ करके, अपना अहमपना छोड़ करके, जिस क्षण पर्याय द्रव्य में निमग्न होगी, द्रव्य की तरफ देखेगी, अपना सर्वसमर्पण कर देगी। क्या कर देगी, अपना सर्वस्व समर्पण कर देगी। समर्पण उस द्रव्य की तरफ कर देगी। जिस क्षण कर देगी, उस पर्याय का नाम समय दर्शन होगा, द्रव्य का नाम समय दृष्टि नहीं होगा। समय दृष्टि द्रव्य नहीं होता, समय दृष्टि पर्याय होती है। दृष्टि शब्द दिया ना, तो दृष्टि माने पर्याय, स्त्रीलिंग है ना दृष्टि, तो पर्याय चली जाती है। अब देखना, जितने पुरुषलिंग वाचक शब्द आएंगे तो द्रव्य के लिए आएंगे, और जितने स्त्रीलिंग शब्द वाचक शब्द आएंगे सब पर्याय के लिए आएंगे। ऐसा जानती हुई उस द्रव्य की तरफ समर्पित पर्याय है, समर्पण में ही सम्मान है। क्या कहा, समर्पण में। अभी सब देख ले, इस सूत्र के अंदर जो दो लाइन के अंदर पूरा चढ़ानुयोग आ गया, पूरा द्रव्यानुयोग आ गया। समर्पण में सम्मान है, चाहे बाहर में हो चाहे अंदर में। इस पर्याय ने द्रव्य के लिए अपना कोना कोना खाली कर दिया है। बोले ना, क्यों जी, बोले कि नहीं है। वो लिखे हैं निहाल भाई जी के, चंपा बहन जी के बोल पढ़ा करो, उसमें लिखा है, इस पर्याय ने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया है, कोई जगह ऐसी नहीं बची जिसमें कुछ और बसता हो। किसी और की जगह ही नहीं बची रखने के लिए। कहाँ रखे, न द्रव्य में रखने के लिए कुछ और बचा, न पर्याय में रखने के लिए कुछ और बचा। इस जगह सम्मान दिया। और ये जो अपमान करता है ना अपनी आत्मा का, पर्याय जो अपमान करती हुई उठती है अपनी आत्मा का प्रत्येक क्षण, यही दर्शन मोह, यही अनंतानुबंधी है, यही मिथ्यात्व है, यही मोह है। स्वभाव जानना ज्ञान का, यही वास्तव में मोह है। अब बताओ ज्ञान के अंदर क्या रखे है हमने उठा करके, कुछ रखने की व्यवस्था ज्ञान के अंदर नहीं है। ठीक है, विचार करना इसके बारे में, उसकी कल अमरचंद देव की टीका, और जैसे चाह की टीका के अंदर बहुत भाव है इसके अंदर, वो सब इसके अंदर पढ़ते हैं। अपन लिख लो, दिट्ठी जय डाणम, बस इतनी इतनी काफी है। दिट्ठी जय डाणम, जैसे आंख देखती है ऐसे ही ज्ञान देखता है, जैसे ज्ञान करती आंख न करती है ना भोगती है, ऐसे ही ज्ञान मेरा न करता है ना भोगता है। किसको, कर्मों को, और किसको, अपनी स्वयं की पर्यायों को। यहाँ परद्रव्य के स्थान पर पर्याय रखी है। यहाँ परद्रव्य का मतलब ये नहीं कि परद्रव्य, परद्रव्य का मतलब यहाँ क्या रखा, अपनी स्वयं की ज्ञान को उठने वाली जो कल्पनाएं हैं, जो घीनादि ज्ञान की, क्षय ज्ञान की पर्याय हैं, उसका भी उसी खाते में घेर दिया, परद्रव्य खाते में।
चलो जी, निज निधि निज में बताई, यह उपकारी है के लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबारी। नवाणवा का